ईश्वर के विषय में पीछे जो परिचर्चा चल रही थी उस विषय में आप लोगों के जो प्रश्न आए हैं उनको ले रहा हूं। अशोक जी का प्रश्न है कि ऐसा वचन मिलता है एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं और मैं बहुत हो जाऊं, ऐसी कामना परमात्मा की, ब्रह्म की होती है, ऐसा वचन मिलता है। तो यानी वो एक है और वो ही अनेक रूपों में हो गया है। ये प्रश्न इसलिए उठा इनका कि पीछे जो ईश्वर का स्वरूप आपके सामने रखा था कि ईश्वर तो एक है, निराकार है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है इत्यादि। तो जो ये मानते हैं कि ईश्वर अलग है और ईश्वर ने जिसको बनाया वो प्रकृति अलग है, उस प्रकृति को कार्य रूप में रचा, उसको धारण कर रहा है, उसका प्रलय भी करता है, और इस सृष्टि को जिसके लिए रचा वो जीव अलग है। तो उस पक्ष में ईश्वर एक सर्वव्यापक निराकार सत्ता अलग है और जीव आत्माएं जिनके लिए वो रचा है ये संसार जो हम शरीर में है एक एक, वो अणुस्वरूप निराकार चेतन, और जिसको रचा है, जिसको बनाया है वो प्रकृति जड़, विभिन्न गुणों से युक्त, जो विभिन्न रंग रूप में हमें दिखाई देती है, वो प्रकृति सत्वर स्तंभ, और उससे फिर बना हुआ सारा संसार। तो बहुत से लोग ये मानते हैं कि केवल ब्रह्म ही एक तत्व है, ईश्वर ही एक तत्व है, और ये जो बाकी सारा दिख रहा है वो ब्रह्म का ही रूप है, ईश्वर ने स्वयं को ही विभिन्न रूपों में प्रकट किया है। और उन सबके समर्थन के लिए कुछ वाक्य भी वो उद्धृत करते हैं जो शास्त्र के हैं, जैसा कि इन्होंने ये उद्धृत किया। तो जो अभी तक बताया गया उसमें ईश्वर अलग है, जीव अलग है, प्रकृति अलग है, तीन तत्व हैं। तो जबकि ये वचन इस तरह का मिल रहा है कि मैं एक हूं और अनेक हो जाऊं, उसका मतलब है कि परमात्मा ही, ईश्वर ही, ब्रह्म ही अनेक हो गया है तो एक, लेकिन वो अनेक हो गया है और अनेक रूपों में हमें प्रतीत होता है। तो मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं, ये कैसे संभव है? इनका ये प्रश्न है इस पे कि एको हम बहुश्याम, ये जो वचन मिलता है इसमें मैं एक हूं और अनेक हो जाऊं, ये कैसे संभव है? हूं एक लेकिन अनेक हो जाऊं। तो जैसा स्वरूप परमात्मा का है कि वो सर्वव्यापक है और नित्य है, सदा से है और सदा रहेगा। तो जो नित्य वस्तु होती है उसके टुकड़े नहीं हो सकते, अवयव नहीं हो सकते, खंड खंड नहीं हो सकते। और यदि किसी के टुकड़े होते हैं, खंड खंड होते हैं, तो वो वस्तु नित्य नहीं कहला सकती। जो जिसके टुकड़े हो सकते हैं इसका मतलब है वो अनेक अवयवों से, टुकड़ों से मिलकर के बनी है। जैसे संसार की वस्तु जिसके भी टुकड़े हो सकते हैं, इसका मतलब है वो अनेक अवयवों से मिलकर के बनी है वस्तु। और जो बनी होती है वो कभी उन अवयवों के अलग अलग होने से विखंडित हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसी को हम उसका नष्ट होना कहते हैं, अलग अलग खंडों में बदल जाना, फैल जाना, इसे ही उसका नाश कहते हैं। तत्व तो रहेगा जिससे वो बना है। तो जो अवयवों से बना है और जिसके अवयव अलग अलग हो सकते हैं वो उत्पन्न होने वाला और नष्ट होने वाला होगा। और जो उत्पन्न और नष्ट होने वाला होता है उसको ही अनित्य कहते हैं। वो सदा नहीं रह सकता, कभी बना है किसी काल में और कभी तक रहेगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। बनने से पहले नहीं था और नष्ट होने के बाद भी वो नहीं है, इसलिए वो नित्य नहीं है। नित्य का मतलब होता है जो वस्तु सदा से थी और सदा रहेगी। तो उत्पन्न और नष्ट होने वाला तो सदा रहने का कथन उसके लिए हो नहीं सकता, वो सदा रहने वाला हो नहीं सकता, नित्य नहीं हो सकता। तो परमात्मा नित्य है। इस दृष्टि से जब हम कहेंगे
वो अविभाज्य है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते, वो अखंड है, तो इस दृष्टि से परमात्मा एक से अनेक तो हो नहीं सकता। कोई ये सोचे कि एक से अनेक हो गया मतलब जैसे कि एक रोटी थी उसके टुकड़े कर दिए तो अनेक हो गए, एक पत्थर था उसके टुकड़े कर दिए अनेक हो गया, ऐसे। तो वो तो सर्वव्यापक और नित्य परमात्मा में, अखंड परमात्मा में घट नहीं सकता कि वो एक था और अनेक हो जाए, हो गया मैं अनेक हो जाऊं। स्वरूपता ये घट नहीं सकता। तो किस तरह से हो सकता है? तो लोक में एक तो ये प्रचलन है कि परमात्मा एक चेतन है और ये जो हम अलग अलग शरीरों में आत्माएं हैं, जीव हैं, इस रूप में वो अनेक हो गया है। वैसे एक है, चेतन तत्व एक है, लेकिन अलग अलग शरीरों में जो अलग अलग चेतना दिखाई दे रही है, अलग अलग सुख दुख हैं, इस रूप में वो अनेक हो गया है, चेतन तत्व के रूप में। ये एक परिकल्पना, इस पे भी विचारने की बात है कि जो सर्वव्यापक है वो अलग से एक टुकड़ा कैसे हो सकता है कि इस शरीर में अलग, इस शरीर में अलग, उस शरीर में अलग। और जैसा कि पीछे भी अवतार की बात आई थी, इस शरीर में जो आते हैं, शास्त्र भी कहते हैं और हम स्वयं भी अनुभव करते हैं कि हम कैसे हैं, अल्पज्य हैं। हम अविद्या से ग्रस्त होते हैं, हम राग द्वेष से युक्त होते हैं, हम गलत कार्य भी करते हैं, अच्छे भी करते हैं, उच्च नीच की स्थिति होती रहती है, हमारी कामनाएं हैं। तो यदि हम परमात्मा के ही अंश होते, इस रूप में परमात्मा एक से अनेक बना होता, जैसे समुद्र की बहुत सारी बूंदें हो जाएं तो कहें कि एक समुद्र की ही तो बूंदें हैं। परमात्मा जो सर्वव्यापक है उसी के ही हम अंश होते, उसी तरह से भाग होते, तो वो गुण हमारे में भी होने चाहिए थे। समुद्र की अनेक बूंदें तो एक उदाहरण है, समुद्र भी वैसे तो एक देशी है, कितना भी बड़ा हो, इसलिए उससे बूंदें अलग हो सकती हैं। लेकिन परमात्मा जो सर्वव्यापक है, कण कण में है, कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां वो ना हो, इस रूप में उसके टुकड़े खंड कैसे हो सकते हैं? अगर हम चेतन के रूप में भी देखें तो कैसे हो सकते हैं? वो कैसे रहेगा? व्यवस्था कैसे होगी? कोई विचार आता है? कैसे अलग अलग हो जाएंगे? और अलग होंगे तो कहां जाएंगे अलग हो करके? और सर्वव्यापक है वो, तो अखंडनीय है, तो चेतन के रूप में भी उसके टुकड़े नहीं हो सकते। और यदि वो माने कि होते हैं, तो जो गुण परमात्मा में है, कम से कम सर्वज्ञता का, कम से कम अविद्या रहितता का, शुद्ध ज्ञान से युक्त होना, तो यदि हम उसके ही अंश हैं तो हम भी शुद्ध ज्ञान वाले होते हैं। और परमात्मा बंधन में आकर के दुख का भागी क्यों बने? जैसे हम दुख के भागी होते हैं, राग और द्वेष से युक्त क्यों हो? वो तो आनंद युक्त है, क्यों करेगा वो ऐसा? अपने लिए उसको क्या कमी थी कि जो वो अनेक होना चाहता है इस रूप में कि मेरे अलग अलग अंश शरीर को धारण करें? क्यों ऐसा चाहेगा वो अपने लिए? वो पूर्ण है, अकाम है, तृप्त है, किसी भी तरह की उसमें न्यूनता नहीं है, तो ऐसा क्यों करेगा वो? तो न तो ये स्वरूपता घट सकता है और न परमात्मा के गुण धर्मों के आधार पर ये संभव दिखता है। कुछ लोग दूसरे ढंग से फिर कहते हैं कि एक से अनेक हो गए, मतलब ये जो संसार की बहुत सारी वस्तुएं हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, पेड़ पौधे, वनस्पतियां हैं, और जो हमारे शरीरधारी हैं, जितने भी जो जड़ वस्तुएं भी हमें दिखती हैं, ये सब ये विविध रूप हो गए, अनेकता हो गई। है एक ही ब्रह्म, एक ही परमात्मा, एक ही ईश्वर, लेकिन ये सब चीजें उसके अलग अलग रूप हैं। ये परिकल्पना भी उन्हीं युक्तियों के आधार पर ठीक प्रतीत नहीं होती कि जो सर्वव्यापक है उसके ये खंड खंड कैसे हो सकते हैं, अलग अलग कैसे हो सकते हैं, और जो निराकार है वो साकार रूप में कैसे आ सकता है? स्वरूप ही नहीं हो सकता, वो है ही निराकार। तो इन सब दृष्टियों से हम देखें कि ये अगर परमात्मा का ही है तो ये तो चेतन नहीं है, जड़ है ये तो। और जब हम कहते हैं कि परमात्मा कण कण में है, इसका मतलब है ये वस्तुएं, दीवार, पुस्तकें आदि जो भी हैं, इनके अंदर है, तो मतलब दो अलग अलग चीजें हैं। परमात्मा सबके अंदर है, या तो हम कहें कि ये सब परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है, ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं।
तो वो तो फिर गुण धर्म मिलते नहीं है और उसका कोई प्रयोजन सार्थकता प्रतीत नहीं होती कि क्यों परमात्मा ऐसा करेगा, जब वो खुद भी मानते हैं कि वो निर्गुण है, अकाम है, ये सब है, तो क्यों करेगा वो, उसको क्या आवश्यकता है ये सब करने की। हाँ, जिस स्थिति में हम ये मानते हैं कि ईश्वर अलग है, जीव अलग है और प्रकृति अलग है, तो परमात्मा सृष्टि की रचना करता है जीवों के लिए, जीवों के कर्मों का फल देने के लिए, जीवों को मुक्ति मिल सके, आनंद को प्राप्त कर सकें, उसके लिए उनको कर्म की स्वतंत्रता मिल सके, इन सब प्रयोजनों के लिए वो सृष्टि बनाता है। ये एक प्रयोजन हमें दिखता है, अपने लिए नहीं कर रहा है। और प्रकृति तो के लिए तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि वो तो जड़ है, तो चेतन के लिए ही होता है हमेशा, प्रकृति तो मात्र साधन है। तो यदि ऐसा मानते हैं कि परमात्मा ने प्रकृति को लेकर के विभिन्न रूपों को बनाया, व्यवस्था की है जीवात्माओं के लिए, अब इस स्थिति में परमात्मा की सर्वव्यापकता, परमात्मा की निराकारता, अखंडनीयता वो सब बनी रहती है, वो खंडित नहीं होती। वो बना है, जो स्वरूप है शास्त्र में जो लिखा है वो जो का तो बना रहेगा। पर उस स्थिति में इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि एको हम बहुश्याम, मैं अनेक हो जाऊं, तो अनेक होने का मतलब क्या है फिर वहां? तो उन्हीं वचनों के अंदर जो मिलता है, बहुश्याम प्रजा ये, मैं बहुत प्रजा वाला हो जाऊं। प्रजा कौन है? ये जीव लोग प्रजा है परमात्मा की। और उसके आगे के भी जो वर्णन है, सृष्टि रचना से संबंधित वर्णन मिलते हैं वहां पर, उपनिषद के वचन है ये। तो परमात्मा जब प्रलय अवस्था में था तो कोई भी शरीरधारी नहीं था, जीवात्माएं थी वो सुप्त मूर्छित अवस्था में, उनको कोई बोध नहीं होता है बिना इंद्रियों के और बिना शरीर के, वो तो अज्ञान अवस्था जैसी, मूर्छित अवस्था जैसी पड़ी थी। और प्रकृति तो जड़ है ही। तो परमात्मा के मन में जब ये आया कि मैं एक हूं और अनेक हो जाऊं, तो अनेक का मतलब क्या है कि मैं और चेतन तत्वों को, शरीरधारियों को बनाऊं। और इस रूप में ये परमात्मा का शरीर भी परिकल्पित किया जाता है कि सूर्य जैसे परमात्मा का नेत्र है या सिर है, धरती है परमात्मा का धड़ है, भूमि का भाग है, ये सब परमात्मा के स्वरूप माने जा सकते हैं कि परमात्मा ने इनको बनाया है, परमात्मा का रचना कर्तृत्व इनमें है। परमात्मा एक कलाकार है, कारीगर है, उसकी कारीगरी हमें यहां दिखाई देती है, वो विद्यमान भी है और उसका कर्तृत्व, उसका ज्ञान, उसकी सर्वज्ञता, उसकी सूक्ष्मता, उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी न्यायकारिता, वो हमें यहां दिखाई देती है। इस रूप में इस सब को देख के हमें परमात्मा का स्वरूप पता लगता है। तो परमात्मा का स्वरूप हमें पता लग सके और जीवात्माएं जो चाहती हैं कि हम आनंद को प्राप्त करें वो उनको मिल सके न्यायपूर्वक, उसके लिए उसने इस सृष्टि की रचना की। ये ही एक से अनेक होना है, अवयव खंड की तरह से वो संगत प्रतीत नहीं होता है। तो एको अहम बहुश्याम, उसको इस रूप में समझा जा सकता है। ब्रह्मचारी मदन जी का प्रश्न है कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान है? अगर भगवान नहीं है तो इनका जन्म हुआ होगा, तो इनके माता पिता कौन है? या माता पिता नहीं है तो ये ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर तो जन्म नहीं लेता। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके माता पिता का नाम क्या है? तो पहली बात कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये भगवान है या नहीं है। तो हमारे शास्त्रों में जो ये तीन नाम मिलते हैं, ये तीनों नाम परमात्मा के वाचक भी हैं, ईश्वर के वाचक भी हैं। अलग अलग गुणों के कारण से परमात्मा के अलग अलग नाम होते हैं। और जैसा इतिहास मिलता है उसमें इन नाम वाले महापुरुष भी हुए हैं। जैसे ब्रह्मा जी का मनुस्मृति में भी उल्लेख आता है कि सृष्टि के आदि में जो 4 ऋषियों को एक एक वेद का ज्ञान परमात्मा ने दिया, उसके बाद में ब्रह्मा जी 4 वेदों के ज्ञाता माने जाते हैं। मनुस्मृति में ये उल्लेख आता है। और ब्रह्मा जी के 4 सिर माने जाते हैं, चारों तरफ सिर होते हैं। उसका मतलब ये एक प्रतीक के रूप में
कि वो चारों वेदों के ज्ञाता थे, एक एक सिर एक एक वेद के ज्ञाता। अब हमारे बहुत से प्राचीन व्यक्ति हैं जिनका हमारे को माता पिता का नाम नहीं पता है या उनका कुल वंश परंपरा का नहीं पता, इतिहास नहीं है, और उस समय काल भी बहुत लंबा हो गया और उस तरह की प्रवृत्ति भी नहीं रही कि अपना पूरा विवरण लिखें करें, और आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जो कुछ उपलब्ध होता है जितना भी, तो ये ब्रह्मा विष्णु और महेश, इनकी जो परिगणना की गई, इनकी ये पत्नी थी, ये बच्चे थे, इत्यादि इत्यादि, उनका जीवन ऐसा था, इस घटनाक्रम वाले जो भी महापुरुष पहले हुए होंगे वो तो शरीरधारी महापुरुष ही हैं, जैसा कि श्री राम और श्री कृष्ण के बारे में पीछे बात हुई, अवतार वाली बात थी। तो ये अगर शरीरधारी हैं तो ये ईश्वर या ब्रह्म परमात्मा नहीं हो सकते। परमात्मा बंधन में नहीं आता, ईश्वर बंधन में नहीं आता। तो ये महापुरुष, महाविद्वान, ऋषि मुनि जिस भी रूप में रहे हो, हमारे लिए बहुत आदर्श रूप में श्रद्धेय, आज तक हम उनका नाम याद करते हैं उस रूप में। लेकिन यही नाम परमात्मा के भी हमारे शास्त्रों में मिलते हैं, जो बहुत बड़ा है, ब्रह्म है, विस्तृत है, इसलिए परमात्मा को, ईश्वर को भी ब्रह्म नाम से कहा जाता है, ब्रह्मा नाम से कहा जाता है। विष्णु है, वो सब जगह व्याप्त है, सबकी रक्षा करता है, पालन करता है, ये परमात्मा करता है, ईश्वर करता है, इसलिए उसको विष्णु भी कहा जाता है। ब्रह्मा सृष्टि के उत्पत्ति करने वाले कहे जाते हैं, उन्होंने सृष्टि की रचना की। तो सृष्टि की रचना परमात्मा ने ही की है, कोई मनुष्य तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि कोई मनुष्य भी आएगा तो वो सृष्टि की रचना के बाद ही आएगा, इससे पहले नहीं आ सकता। तो जो ईश्वर है उसी ने, परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की, और इस धर्म के कारण, इस विशेषता के कारण उसका एक नाम ब्रह्म भी पड़ा, ब्रह्मा भी है कि ब्रह्मा रूप में जो जाता है, बड़ा है, वो ऐसी रचना करता है। और विष्णु भी उसी परमात्मा का नाम है, परमात्मा को भी विष्णु नाम से कहा गया है, वेदों में भी और शास्त्रों में भी, जो सब जगह व्याप्त है और रक्षा कर रहा है, पालन कर रहा है। और उसी परमात्मा को महेश या शिव के नाम से भी कहा जाता है। वो कल्याणकारी है, और कल्याण के लिए, हम सबके कल्याण के लिए वो सृष्टि का संहार भी करता है, फिर से हमारा कल्याण करना चाहता है, उसमें कोई हमारी हानि नहीं है। जो प्रलय करता है उसका रूप है प्रलय करना। तो सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इन तीन मुख्य कार्यों के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश या शिव नाम से उनको कहा जाता है। वो ईश्वर के नाम है। ये ईश्वर के गुण धर्मों के अनुसार बहुत सारे नाम वेदों के अंदर, शास्त्रों के अंदर बताए गए हैं। ये परमात्मा के गुणवाची नाम है। परमात्मा का कुछ ना कुछ स्वरूप उन शब्दों से पता लगता है, इसलिए वो परमात्मा के नाम भी होते हैं। जैसे गुणधर्म परमात्मा में हैं, उसको बताने वाले ये नाम होते हैं, ऐसे परमात्मा के नाम है सारे। तो ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश परमात्मा के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। ये हमें देखना होगा कि यहां जो वर्णन है ये परमात्मा के लिए है। और ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो इतिहास के रूप में हमारे यहाँ उपलब्ध होते हैं, वो हमारे महापुरुष हैं, ऋषि मुनि हैं, विद्वान हैं, योगी हैं। उनको ईश्वर नहीं मानना चाहिए। तो ब्रह्मा, विष्णु एक अर्थ में ईश्वर हैं, जो उसका स्वरूप है, और एक अर्थ में जो शरीरधारी हैं वो ईश्वर नहीं है। और इनके माता पिता का नाम तो अगर कहीं मिलता भी है, हो भी, तो मेरे को जानकारी नहीं है। अगला प्रश्न शिव शंकर जी का प्रश्न है कि मानव का जन्म इस धरती पर प्रकृति और पुरुष के भेद को जानकर मोक्ष की प्राप्ति करना, ऐसा शास्त्र कहते हैं। कि मनुष्य जन्म क्यों मिला है, तो प्रकृति और पुरुष का भेद जान ले। प्रकृति मतलब ये जड़ संसार, और पुरुष का मतलब चेतन तत्व, जो हम चेतन हैं, जीव हैं, इनकी भिन्नता को जानना, ये और जान करके मोक्ष को प्राप्त करना, ऐसा कहा जाता है, सुना जाता है। तो फिर प्रश्न है कि तो फिर संसार के सब मानव प्रकृति पुरुष के भेद को जानकर मोक्ष की प्राप्ति कर लेने चाहिए। तो संसार के सब जीव यदि ईश्वर को पाना चाहते हैं, मुक्ति को पाना चाहते हैं, और प्रकृति और पुरुष का भेद वो कर लेते हैं, जिस स्तर का भेद शास्त्र में कहा गया है उस तरह का कर लेते हैं, तो प्राप्त कर सकते हैं। कोई उसमें संदेह नहीं, हर आत्मा कर सकती है, सब आत्मा समान है।
प्रकृति पुरुष का भेद जान करके मुक्ति को प्राप्त कर सकती है। इनका है कि वो जान करके कर लेनी चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पाती है, वो जान नहीं पाती है। और जो प्रकृति पुरुष का भेद सामान्य रूप से हम जान लेते हैं, सुन लेते हैं, थोड़ा बहुत अनुभव कर लेते हैं, वो सामान्य स्तर का होता है, उतना मात्र पर्याप्त नहीं होता। क्योंकि हमने सूचना तो प्राप्त कर ली है, ये समझ भी लिया है कि भाई प्रकृति और पुरुष अलग हैं, चेतन तत्व अलग है, शरीर अलग है, काफी कुछ हमें प्रतीत होता है कि समझ है, लेकिन हमारा व्यवहार उस तरह का नहीं होता है, हम उसको भूल जाते हैं। एक सामान्य ज्ञान तो रहता है, लेकिन व्यवहार में हम प्रकृति पुरुष को एक मानते हुए ही व्यवहार करते हैं। हम मन को और आत्मा को अलग अलग, बुद्धि को और आत्मा को अलग अलग दृष्टि से व्यवहार नहीं कर पाते। ज्ञान हो रहा है, सुख दुख हो रहा है, इन सब चीजों में विवेक है, इन सब चीजों में हम भेद जिस स्तर का चाहिए जो मुक्ति के लिए आवश्यक है वो हम सामान्यतः नहीं कर पाते। हमारी शुरुआत है, हम थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा सा उस पर विचार करते हैं, कुछ कुछ हमें समझ में आने लग गया है, इतने मात्र से मुक्ति नहीं होती है। क्योंकि प्रकृति पुरुष का भेद जिस समय आ गया तो व्यक्ति फिर संसार का कोई भोग नहीं करेगा, उसकी भोग की प्रवृत्ति ही समाप्त हो जाएगी। वो एक अलग स्थिति है, ये तो समाधि की स्थिति एकदम पहुंच जाएगा वो। लेकिन हम जीवन में देखते हैं कि हाँ, हम सुख दुख का भोग करते हैं, वस्तुओं का भोग करते हैं, हम उसमें राग भी रख लेते हैं, हम उसमें द्वेष भी रख लेते हैं। ये स्थिति बताती है कि अभी प्रकृति पुरुष का भेद हमें समझ में नहीं आया है जिस स्तर का चाहिए, थोड़ा थोड़ा हमें पता है। तो प्रकृति पुरुष का भेद जान करके मुक्ति होती है, ये बात ठीक है, और हर आत्मा भी इसको प्राप्त कर सकता है, मुक्ति को इसी शैली से करेगा, इसी विवेक के आधार पर करेगा। लेकिन उसका एक स्तर होता है जिस स्तर पर शास्त्र कहना चाहते हैं सामान्यतः जो प्रकृति पुरुष का भेद है उतने से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन उस तरफ हम बढ़ते हैं, इससे थोड़ा कदम बढ़ाते हैं। तो इनका है कि तो फिर संसार के सब मानव प्रकृति पुरुष के भेद को जानकर मोक्ष की प्राप्ति कर लेने चाहिए, या पर ऐसा भी होता नहीं है। तो फिर क्या अलग अलग प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए अलग अलग कालों में मानव का जन्म होता है? तो अलग अलग प्रयोजन तो नहीं होते हैं, प्रयोजन, अंतिम प्रयोजन तो एक ही है, दुखों से निवृत्ति और पूर्ण सुख की, शुद्ध सुख की प्राप्ति। प्रयोजन तो हर आत्मा का यही है, हम सब यही चाहते हैं। लेकिन दिखने में हमारे को अलग अलग प्रयोजन दिखते हैं। कोई व्यक्ति अलग पढ़ाई करता है, कोई अलग पढ़ाई करता है, अलग अलग रुचियां होती हैं। कोई अलग कार्य करता है, कोई अलग कार्य करता है, अपनी योग्यता, परिस्थिति और रुचि के आधार पर जैसा जिसको उपलब्ध होता है। कोई कुछ खाना खाता है, कोई कुछ खाना चाहता है, अलग अलग खाना खाते हैं, अलग अलग देश वाले अलग अलग भोजन करते हैं। लेकिन जैसे उन सबका एक प्रयोजन रहता है कि हमारा भूख मिटे, हमारे को शक्ति मिले, हमारा जीवन चले, ये एक ही प्रयोजन होता है। भोजन भले ही अलग अलग करते हैं, जैसी परिस्थिति है, जैसी जिसकी रुचि है, जैसी बचपन से आदत पड़ी है उसके अनुसार भोजन करते हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही रहता है कि जैसे भूख की निवृत्ति हो, बल की प्राप्ति हो, स्वस्थ रहे, रोग ना आए, हम अपना कार्य कर सकें, सुखी रहें, ये प्रयोजन सबका रहता है। इसी तरह से संसार के भिन्न भिन्न प्रयोजन किसी ने भी बना रखे हो, चाहे कोई वैज्ञानिक हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे राजा हो, राजनेता हो, सेवक हो, कोई कुछ भी कार्य करता हो, सब जगह, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह का कार्य करता हो, ये तो बाह्य रूप से हमें प्रयोजन भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में प्रयोजन एक ही है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि सब अलग अलग प्रयोजन करने, सिद्ध करने के लिए यहां आए हैं। जो भिन्न भिन्न प्रयोजन हमें दिखाई भी देते हैं उन सबके पीछे एक ही प्रयोजन है। जैसे अलग अलग नौकरियां करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, उन सबके पीछे एक प्रयोजन धन की प्राप्ति रहता है। स्थूल उदाहरण है ये। कुछ भी नौकरी करे, ये करे, वो करे, लेकिन पैसा तो चाहिए, रुपए तो चाहिए, धन तो चाहिए उसको। ऐसे ही कुछ भी प्रयोजन व्यक्ति के दिखाई दे रहे हों, चाहे समाज सेवा हो, चाहे अपना घर बनाना हो, या और कोई कारण हो, सबके पीछे एक ही प्रयोजन है, और वो ये मुक्ति की प्राप्ति। और मुक्ति की प्राप्ति है दुख से पूर्ण निवृत्ति और पूर्ण सुख की, शुद्ध सुख की प्राप्ति। यही प्रयोजन है, और उसके लिए अपने अपने ज्ञान आदि के अनुसार अलग अलग करते हैं, और प्रक्रिया वही है, अविद्या का हटना।
तो इनका प्रश्न है कि क्या अलग अलग प्रयोजनों के कारण से या अलग अलग कालों में मानव का जन्म होता है, या फिर मोक्ष से अन्य कोई प्रयोजन हो सकता है? तो मोक्ष से अन्य तो कोई प्रयोजन नहीं हो सकता। तो आज जो मैंने बात की, इसमें किन्हीं को कुछ पूछना हो 1-2 मिनट में तो पूछ सकते हैं। जी जी बैठिए। इनका प्रश्न ये है कि प्रलय की आवश्यकता क्या है? जब सृष्टि चली रही है, जीव भी चल रहे हैं, शरीर भी चल रहा है, ये आवश्यकता क्यों है? देखिए, जो सृष्टि हमारी चल रही है, इसके लिए बहुत चीजों की आवश्यकता है। उसमें एक सूर्य ही ले लीजिए, सूर्य की आवश्यकता है। हमको स्पष्ट है कि बिना सूर्य के यहां जीवन नहीं चल सकता। सूर्य कैसे हमें प्रकाश दे पा रहा है? उसके लिए वहां एक विशेष क्रिया हो रही है, वैज्ञानिक जैसा बताते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर के और हीलियम में बदलते हैं, जिसको संलयन क्रिया कहते हैं। एक होता है विखंडन, एक होता है संलयन। तो अनेक मिलकर के एक बनते हैं और उस क्रिया में थोड़ा उनका द्रव्य कम होता है, उससे ऊर्जा निकलती है। जैसे कि हाइड्रोजन बम होते हैं तो उससे ऊर्जा निकलती है, हाइड्रोजन बम में भी उसी तरह की प्रक्रिया होती है। तो अब ये जो प्रक्रिया चल रही है हाइड्रोजन से हीलियम, ये बनते 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 एक समय में समाप्त हो जाएगी। अब सूर्य प्रकाश नहीं दे सकता। अब उसको वापस कोई प्रक्रिया नहीं है कि वापस हाइड्रोजन बने और फिर हीलियम बने। तो उसको वापस वहां पहुंचाने के लिए, हमारा जीवन चलाने के लिए इसको नष्ट करके फिर बनाना होता है। जैसे कोई सांप सीढ़ी के ऊपर चढ़ा है, जो फिसल पट्टी होती है, ऊपर चढ़ गया और नीचे फिसल के नीचे आ गया। अब फिर से उसको फिसलना है तो क्या करना होगा? ऊपर आना होगा। एक चक्र है, वो चक्र हमें चलाना होगा। तो वो चक्र कब होगा? जब इसको प्रलय करके वापस उस रूप में बनाएगा। तो प्रलय यही है जो जहां तक ये सृष्टि चल गई हमारे जीवन के लिए उपयोग देती रही, उतना एक सीमा है उसकी। उसके बाद में वापस हमारे योग्य बनाने के लिए समय चाहिए। जैसे खेत बोते हैं, फसल हो गई, फसल के बाद में उसमें जुताई और कुछ समय खाली छोड़ना पड़ता है, उसके बाद में फिर हम फसल के योग्य बना देते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा इस सृष्टि को प्रलय करके फिर से हमारे उपयोग के लिए बनाना चाहता है। प्रकृति है ही ऐसी कि उसके लिए थोड़ा समय अपेक्षित होता है उसको वापस बदलने के लिए, इसलिए परमात्मा प्रलय करता है। इसलिए शिव है वो महेश है, वो हमारे कल्याण के लिए प्रलय करता है। नाश करने वाला प्रलय वैसा नहीं है कि जैसे कोई शत्रु हमारे घर का नाश कर देता है, ऐसा नहीं है परमात्मा। उसके नाश में भी कल्याण छुपा हुआ है, शिव है वो। तो आज इतना ही रखते हैं। प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ईश्वर के विषय में जो चर्चा चल रही है, कुछ बातें आपके सामने रखी थी, उस पर आप लोगों के जो प्रश्न हैं, नए प्रश्न हैं, उनको आगे ले रहा हूं। तो ब्रह्मचारी लहर जी का पूछना है
जब परमात्मा एवं आत्मा को निराकार माना गया है तो फिर उनमें सूक्ष्म और अति सूक्ष्म कैसे कह सकते हैं? क्योंकि सूक्ष्म और अति सूक्ष्म को तो देखा जा सकता है और ये तो एक आकार हो गया। तो परमात्मा को आत्मा को निराकार कहा गया था, ठीक है। और इस प्रसंग में आत्मा को सूक्ष्म और परमात्मा को अति सूक्ष्म, सबसे अधिक सूक्ष्म, ये भी बात आपके सामने रखी थी। तो सूक्ष्मता और अति सूक्ष्मता, इसको हमें थोड़ा समझना होगा। इन्होंने जो प्रश्न किया है वो संभवतः ये मान करके कि सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा सा, जैसे कि सूक्ष्म जीव, बड़े जीव होते हैं, आकार उनका बड़ा होता है, और छोटे होते 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 बोले सूक्ष्म जीव, ये नाम प्रचलित है। इतने सूक्ष्म होते हैं कि आंखों से भी दिखाई नहीं देते, सूक्ष्मदर्शी यंत्रों में देखना होता है। परमाणु बोले बहुत सूक्ष्म होता है, वो हमें आंखों से दिखाई नहीं दे सकता, सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से भी दिखाई नहीं देता परमाणु। तो सूक्ष्मता का मतलब अगर यूं लिया जाए छोटा 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 छोटा, वो भी एक प्रसंग में लिया जाता है, लेकिन मैंने जो सूक्ष्म और अति सूक्ष्म शब्द का प्रयोग किया वो भिन्न अर्थ में किया है। आत्मा के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि वो अन्य स्थूल बड़े पदार्थों की अपेक्षा छोटा 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 छोटा, बहुत सूक्ष्म है, छोटा है, निराकार भी है और एक देशीय, बहुत छोटा है, और उस दृष्टि से भी उसे सूक्ष्म कहा जा सकता है। लेकिन परमात्मा पे घटा के देखिए, परमात्मा तो सर्वव्यापक है, वो उस तरह से छोटा नहीं है, बिल्कुल छोटा वाला सूक्ष्म नहीं है। जब परमात्मा को आत्मा से भी सूक्ष्म कहा गया, अति सूक्ष्म कहा गया, उसका यह मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल छोटा है, आत्मा से भी छोटे से स्थान पर रहता है। परमात्मा तो सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक होते हुए भी वो आत्मा से सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, सबसे अधिक सूक्ष्म है। तो सूक्ष्मता का तात्पर्य दूसरा है। स्थूल चीज और सूक्ष्म चीज, दो शब्द हैं यहां पर। तो ये वस्तुएं स्थूल हैं, पृथ्वी,